अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़रूरी है और मैं आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करते हुए आज की ये मोजिज़ाती वीडियो के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप आशिक रसूल है और सच्चे पक्के मुसलमान हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। इससे हमें मालूम होगा कि इस वीडियो को मुसलमान देख रहे हैं। तो दिखा दो अपनी ताकत। प्यारे दोस्तों, किसी भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का ये पहलू होता है कि जब उन्हें ये खबर मिलती है और उन्हें बताया जाता है कि आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। ये एहसास शायद दुनिया का सबसे ख़ास एहसास है। जब एक औरत माँ बनती है तो वह 9 महीनों तक एक नन्ही सी जान को अपने पेट के अंदर पालती है। अपनी सांस से अपने बच्चे को सांस देती है। अपनी वो खुराक से वो अपने बच्चे को खुराक मुहैया करती है और एक ऐसे जिस्म के लिए वो अपने आप को तब्दील करती है कि जिसको ना कभी देखा, सिर्फ महसूस कर सकती है। और ये ज़िंदगी का एक हसीन पल है कि एक औरत, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी इलाके से हो, किसी रंग, नस्ल या मजहब से हो, जो ये एहसास ज़रूर महसूस करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के इस दौर में प्रेगनेंसी का एक एक्सपीरियंस सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि अब तो मर्द भी प्रेग्नेंट होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आजकल लड़के भी बच्चों को पैदा कर रहे हैं। ये इंतहाई हैरत की बात है, मैं जानता हूँ। तो बने रहिए वीडियो के ख़त्म होने तक, बहुत ही हैरान करने वाली दिलचस्प मालूमात आपको देंगे। आज की वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के सेल्स के मुतालिक तफसील से आगाह किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, एक जानिब तो हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो एक बच्चे का बाप बने, और बाप बनने का सुकून क्या है, ये कैसी खुशी है और ये कैसा सुख है, इसका उस वक्त पता चलता है जब वो खुद औलाद वाले होते हैं और अब खुद बाप बन जाते हैं। थॉमस दुनिया का पहला एक ऐसा मर्द है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। थॉमस जर्मनी का रहने वाला है और इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे को 2007 में IVF टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया और यूँ वो दुनिया का पहला ऐसा मर्द बना कि जिसने एक मर्द होकर अपने बच्चे को जन्म दिया हो। यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल बात यह है कि थॉमस पहले एक लड़की थी। जी हाँ दोस्तों, और वो 1974 में इसने अपने जीन्स को तब्दील करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद ये मर्द बन गया। यानी ये पहले लड़की थी, फिर इसने एक ऐसा ऑपरेशन करवाया कि वो मर्द बन गई। लेकिन बच्चे पैदा करने की सलाहियत इसके अंदर आज भी मौजूद थी। इसके बाद वो 2002 में मुकम्मल मर्द बन चुका था और इसकी शादी नांसी नामी एक औरत से हुई। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नांसी माँ नहीं बन सकती थी। चुनांचे प्यारे दोस्तों, थॉमस ने यह फैसला किया कि वो अपनी बीवी के लिए एक बच्चे को पैदा करेगा और थॉमस ने IVF की मदद से बच्चे पैदा करने का अज़म किया और यूँ वो एक बच्चे की माँ और बाप दोनों बन गए। तो है ना दोस्तों, ये एक हैरान कर देने वाली खबर। लोरीन दोस्तों, अमेरिका में रहने वाली खातून जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी। 3 बच्चों को पैदा करने के बाद बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से इसने अपनी बच्चादानी को बंद करवा दिया था। वो मज़ीद बच्चे की पैदाइश नहीं करना चाहती थी। नाजरीन, दुनिया में कुछ ऐसे भी हैरान कुन मुकाम होते हैं और शायद इन्हें मिरेकल कहा जाता है। कुछ ऐसा ही इस औरत के साथ भी हुआ। अपनी बच्चादानी को बंद करने के 6 साल बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने चौथे बच्चे को पैदा किया। इस वाक़ये से डॉक्टर तो हैरान रह गए कि ये कैसे हुआ कि एक औरत की बच्चादानी बंद कर दी जाए फिर भी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाए। लेकिन उम्र, वेट और इसकी ट्यूब बंद होने की वजह से भी लोरीन अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है और वो जिंदा है। और यह हैरान कर देने वाला वाक़या था कि आखिर ऐसा क्यों पाया। हैदी लेगिन दोस्तों, कई मरतबा ज़िंदगी ऐसी मुश्किलात पैदा कर देती है कि जिनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में हमें मजबूत होकर इन मुश्किलात का सामना करना होता है। हैदी ऐसे अफराद में से एक थी जिसकी उम्र 33 बरस है। इसको 9 हफ्तों के बाद ये मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेगनेंसी के भी 3 माह बाद इसे पता चला कि उसे स्टेज 4 का कैंसर है। इसका मतलब बहुत ही पेचीदा था कि उसे अपने बच्चे को भी बचाना था और अपनी ज़िंदगी को भी बचाना था। इसीलिए उसने सबसे कम कीमोथेरेपी डोज से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। याद रहे कि कीमोथेरेपी एक प्रेग्नेंट खातून के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इससे ना सिर्फ बच्चे को बल्कि बच्चे की माँ की भी मौत हो सकती है।
और एक ही वक्त में 2 जानें ज़ाया हो सकती है। लेकिन फिर भी एक खातून ने एक रिस्क लेने का फैसला किया और डॉक्टर से कहा कि आपकी थेरेपी का आगाज़ कर दीजिए, लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी कम रखिएगा। डॉक्टर ने कहा कि इतने कम से काम नहीं चलेगा, कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमें हेवी डोज देना पड़ता है, और जैसा कि आपका केस है इसमें तो ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है। प्यारे दोस्तों, मजबूरन डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद फैसला ये हुआ कि वो थेरेपी की हाई डोज ही दी जाएगी। और फिर हुआ ये कि प्रेगनेंसी के 5वें माह में हैदी लेगिन को अपने बच्चे को पैदा करना पड़ा। बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन चंद दिनों में वो मर गया। प्यारे दोस्तों, ये इंतहाई खौफनाक खबर थी। यकीनन किसी माँ के लिए भी ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हैदी के पहले भी 2 बच्चे थे, इसीलिए उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और कैंसर से लड़ती रही। उसने ये अज़म लगा लिया था कि उसने अपने बाकिया दोनों बच्चों के लिए जिंदा रहना है और उनको पाल पोस कर बड़ा करना है। लिहाजा इस बाहिम्मत औरत से आज भी लोग मुतासिर होते हैं। उसने कैंसर को शिकस्त दी और इस तरह से ये बाहिम्मत औरत बन चुकी है। इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा चुकी है जो कि इंटरनेट पर मौजूद है। नादिया सुलेमान। प्यारे दोस्तों, अगला जो वाक़या है वो नादिया सुलेमान का है। प्यारे दोस्तों, नादिया को ऑप्टोमॉम भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहने की वजह इंतहाई हैरान कुन है। ये बात है जनवरी 2009 की, जब नादिया ने बच्चों को पैदा करने के लिए अस्पताल का रुख किया और नादिया बच्चे को पैदा करने वाली थी। हैरान कुन तौर पर एक प्रेग्नेंट ने पूरे अस्पताल के तमाम डॉक्टर को हिला कर रख दिया, या यूँ कहिए कि इस वक्त अस्पताल का तमाम ऑपरेशन ही बंद होकर रह गया। असल में नादिया ने 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल ने इसका नाम ऑप्टोमॉम रख दिया था। साथ ही इस प्रेगनेंसी के बाद वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी, क्योंकि बात दरअसल ये ज़्यादा हैरानी की नहीं थी कि उसने 8 बच्चों को एक साथ पैदा किया, बल्कि असल बात ये हैरानी वाली थी कि इस औरत के पहले से 6 बच्चे मौजूद थे और यूँ 8 और 6 14 बच्चों की ये माँ बन चुकी थी। उन्हें एक ही वक्त में पाल रही थी, एक ही वक्त में तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रही थी, और इसीलिए उसका नाम ऑक्टा वुमन, ऑक्टा मॉम और सुपर मॉम भी उसे कहा जाता है। अब नादिया अपने 14 बच्चों की वजह से सोशल मीडिया की स्टार बन चुकी थी और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वो एक वक्त में 14 बच्चों की परवरिश कैसे कर सकती है। वो वाकई एक इंतहाई कठिन मरहला हुआ, लेकिन नादिया सुलेमान इसमें कामयाब रही। और प्यारे दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दिलचस्प लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।